हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 4 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक डे कब सेलिब्रेट होता है हमारे इंडिया में। तो ये सेलिब्रेट होता है ऑन 1 जुलाई। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन एक शख्सियत का जन्म हुआ था जिनका नाम है बिधन चंद्र रॉय। कौन है बिधन चंद्र रॉय? तो ये डॉक्टर रहे हैं और उन्होंने बहुत स्टेप्स उठाए हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ डॉक्टर्स। उन्होंने डॉक्टर्स को बहुत प्रमोट किया है और इसी स्टेप के कारण उनके जन्म दिवस पर हर साल सेलिब्रेट होता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और बिधन चंद्र रॉय ये फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, पश्चिमी बंगाल के ये फॉर्मर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस डे की मनाने की शुरुआत 1991 में की गई थी। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिधन चंद्र रॉय, क्योंकि इनको भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भारत रत्न भी मिला हुआ है। इनको भारत रत्न दिया गया था 1961 में। अगर मैं बात करूं भारत रत्न की, तो भारत रत्न 1954 में देने की शुरुआत हुई थी और पहले साल 1954 में ही 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। सीवी रमन, राजा गोपालाचार्य और राधा कृष्णन। और हमारी फर्स्ट महिला जिनको म्यूजिक में भारत रत्न मिला, तो वो कौन रही है? सुब्बुलक्ष्मी। अगर मैं कहूँ कि भारत रत्न 2019 में किसे दिया गया, 2020 में भी नहीं किसको मिला, 2021 में भी नहीं अभी तक किसको मिला, और 2019 में भी 3 लोगों को मिला था। पहले थे नाना देशमुख, प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, और एक है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका कौन है? भूपेन हजारिका असम के, इनको सबसे ज्यादा असम का फाउंडर माना जाता है और भूपेन हजारिका को फाउंडर ऑफ असम भी कहा जाता है। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत आपकी पेपर की दृष्टि से। हमारा अगला क्वेश्चन है 47th समिट ऑफ जीएसटी काउंसिल, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 47th समिट हुआ है, किसका हुआ है? जीएसटी समिट का हुआ है। और कहाँ पर हुआ है 47th समिट? तो ये हुआ है चंडीगढ़ में। अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया में जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसा टैक्स है? तो याद रखना ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब आप उसको डायरेक्टली पे आउट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉस की कंपनी है, सॉस की कंपनी ने आपको सॉस बेची है और आपने उसको खरीदा, और जब आप उसकी बोतल खरीदते हो तो आपको पीछे लिखा दिखाई देता है ऑल इंक्लूडेड टैक्स। मतलब उस टैक्स का भरपूर आप करते हो इनडायरेक्ट वे से
जिस टैक्स का भुगतान किया जाए उस टैक्स को कहा जाता है जीएसटी। और ये कैसा टैक्स है? सो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, जो टैक्स इनकम पर लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आप उसका पे आउट डायरेक्ट करते हो। हमारे इंडिया में शुरुआत जीएसटी की 1 जुलाई 2017 में की गई थी। और हमारे इंडिया में जीएसटी एक संविधानिक बनाया गया, और किस अमेंडमेंट से? तो ये बनाया गया 101 अमेंडमेंट। 101 अमेंडमेंट से हमने इसको संवैधानिक बनाया। और कौन से आर्टिकल में? 246 ए आर्टिकल में जीएसटी का जिक्र है। और जीएसटी काउंसिल जो टैक्स निर्धारित करती है कि कितना टैक्स होगा, तो वो करती है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल का हमेशा चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर। सो इसीलिए इस समय हमारे जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन है निर्मला सीतारमन, क्योंकि ये हमारे इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जीएसटी काउंसिल बनाने की रिकमेंडेशन किसकी कमेटी से दी गई है? विजय केलकर कमेटी। ये भी याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, संदीप कुमार बिकेम चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं, तो उनका नाम है संदीप कुमार। गेल है वो महारत्न कंपनी है हमारे इंडिया की। और महारत्न कंपनी हमारे इंडिया की कितनी है? तो ये है 11। अब हमारे इंडिया में 11 महारत्न कंपनी हो गई है। और वन ऑफ कौन सी है? गेल है, जिसके नए चेयरमैन बने हैं संदीप कुमार। अभी अभी ओएनजीसी की भी नई चेयरमैन बनी है, फर्स्ट वुमेन टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ ओएनजीसी, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो वो बनी है अलका मित्तल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन बने हैं? तो वो बने हैं दिनकर गुप्ता। अभी अभी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, तो वो कौन बनी है? वो बनी है सुमित केवली। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2022 एक रैंक आई है, और ये इंडेक्स निकाला गया फ्रॉम लंदन। कौन से शहर बच्चों के लिए रहने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सिटीज हैं, शहर हैं? तो इस रैंकिंग में बताया गया कि पहले रैंक पर है लंदन, जो कहाँ पर है? इन यूके। सेकंड नंबर पर है सियोल, जो किसकी राजधानी है? साउथ कोरिया की राजधानी है। और ये रैंक कितनी कंट्री से निकाला गया? ये टोटल 140 का रैंक था। 140 सिटीज का रैंक था, जिसमें से पहले पर लंदन, सेकंड पर सियोल। और हमारे इंडिया के 2 शहर रहे हैं। सबसे पहले रहा है 103 पर मुंबई, और 114 पर बेंगलुरु। अभी अभी 180 रैंक आया हमारे इंडिया का, तो वो किस में आया था? इन्वायरमेंट इंडेक्स में। 136 इंडेक्स, तो ये आया हैप्पीनेस इंडेक्स में। 135 रैंक इंडिया का, तो ये आया पीस इंडेक्स में। Tenure of Attorney General extended, a very important question for a point of view of quality। तो अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें, 3 मंथ का अटॉर्नी जनरल का विस्तार हो गया है। कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल? ये हमारे इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, मतलब सबसे बड़े वकील, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर।
हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं अटॉर्नी जनरल, और इनका जिक्र हमारे इंडिया में कौन से आर्टिकल में है? 76 में आर्टिकल में है। और इस समय हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल? तो इनको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। कितनी सैलरी हो गई अटॉर्नी जनरल की? तो ये भी बताता है प्रेसिडेंट। सैलरी भी कौन बताता है? प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑन अ प्लेजर रहता है प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल रहता है ऑन हिज सीट और हर। क्या क्वालिफिकेशंस है अगर अटॉर्नी जनरल बनना है? हाई कोर्ट में या तो 5 साल के लिए जज या 10 सालों के लिए एडवोकेट। ये क्वालिफिकेशंस है अटॉर्नी जनरल की। DSEO सैटेलाइट ऑफ सिंगापुर, यहाँ सिंगापुर आएगा। इसरो ने सिंगापुर की सैटेलाइट लॉन्च की है फ्रॉम PSLV C53 और उस सैटेलाइट का नाम है DSEO सैटेलाइट। और किस कंट्री की है? सिंगापुर की। अगर सिंगापुर की बात करूं तो राजधानी क्या है? सिंगापुर ही। अगर मैं बात करूं इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 में की गई। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। चेयरमैन है एस सोमनाथ, जो 10th नंबर के हैं। और फादर ऑफ इसरो किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। इसरो की स्टेब्लिशमेंट करने वाले भी विक्रम साराभाई। अगर मैं बात करूं 9th चेयरमैन कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं के सिवान। इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और पहली सैटेलाइट ऑफ इसरो आर्यभट्ट इन 1975। हमारा अगला क्वेश्चन है औरंगाबाद नेम चेंज टू संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। पहले औरंगाबाद का नाम किस शासक के ऊपर था? औरंगजेब के ऊपर। अब उसका नाम चेंज कर संभाजी नगर कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है? इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करूं तो 2 राजधानियां हैं, एक तो है मुंबई और एक है नागपुर। कौन सी लैंग्वेज? मराठी। और लोनर लेक भी कहाँ पर है? इन महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा त्योहार भी कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? इन महाराष्ट्र। और हमारा अगला क्वेश्चन है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बाय डेयरी मिनिस्ट्री इन बेंगलुरु। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है किसकी तरफ से? तो ये चलाया गया है डेयरी मिनिस्ट्री की तरफ से इन बेंगलुरु। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जितने भी पशु हैं वहां पर उनको सही हेल्थ प्रोवाइड करनी, उनको सही सुविधाएं प्रोवाइड करनी, उनकी हेल्थ पर कोई दिक्कत ना आए पशुओं की। और इसी के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है इन बेंगलुरु। सबसे पहले ये चलाया गया था ऐसा प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड, और सेकंड नंबर पर आई है अब बेंगलुरु की बारी। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो राजधानी है देहरादून और सेकंड कौन सी है? गैरसैंण। इंडिया की हाईएस्ट क्रिप्टोगेमिक पार्क भी कहां पर है? इन उत्तराखंड। लाइकेन पार्क भी कहां पर है? इन उत्तराखंड। और इंडिया की पहली नेशनल पार्क भी कहां है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट? तो वो भी कहां पर है? इन उत्तराखंड। और इंडिया की पहली टाइगर रिजर्व भी कौन सी है? जिम कॉर्बेट। और चिपको मूवमेंट भी कहां पर चला था? तो ये चला था इन उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा ने, जिनकी अब मृत्यु हो गई है। सुंदरलाल बहुगुणा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे बिकेम चेयरमैन ऑफ सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनी है महाराष्ट्र के। आपको पता होगा कि सरकार में उछाल आया है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह किसने ली है, एकनाथ शिंदे ने ली है एज अ सीएम ऑफ महाराष्ट्र। और किसने कौन शब्द दिलाता है, तो गवर्नर शब्द दिलाता है। इस समय गवर्नर कौन है, भगत कोश्यारी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।